दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीपी नेटवर्क। स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम जश्न-ए-आजाद। आज घर घर तिरंगा लहरा रहा है, आज हर घर आजादी का गीत गुनगुना रहा है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 यही वो तारीख है जब ब्रिटिश शासन से भारत आजाद हुआ था। देश 75वां आजादी दिवस मना रहा है। इस बार का 15 अगस्त बेहद खास है, क्योंकि इस साल आजादी दिवस एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे एक सप्ताह के लिए मनाया जा रहा है, और जिसके लिए तैयारियां भी छोटी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी की जा रही हैं। इस साल हर घर तिरंगा के नाम से अभियान चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है, जो कि 13 से 15 अगस्त तक चलेगा। इन 2 दिनों में लोगों ने अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया है। कहते हैं किसी पंछी को कब तक पिंजरे में कैद करोगे, जब भी उसको मौका मिलेगा वो अपनी उड़ान भरने के लिए निकल ही जाएगा। यही हाल कुछ गुलामी के वक्त भारत का था। आज भारत को आजाद हुए पूरे 75 वर्ष हो चुके हैं और भारत अपनी आजादी की उड़ान भर रहा है। दुनिया भर के सामने नई नई मिसालें कायम कर रहा है। जिस समय अंग्रेज भारत छोड़कर गए, उस समय भारत की जेब पूरी तरह खाली हो चुकी थी। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की हालत एक टाइम पर बिल्कुल खराब हो चुकी थी, लेकिन भारतवासियों की कड़ी मेहनत और लगन की वजह से आज भारत नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं देश को समर्पित एक कविता की ओर। आजादी को हुए साल 75, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो मंजिलें और भी हैं, अभी तो बाकी कई लड़ाई है। याद करो उन रणवाकुरों को जो अपनी जानों पर खेल गए, तन मन को न्यौछावर कर काले पानी की जेल गए। नई पीढ़ी को भी यह जानना होगा क्या आजादी की कीमत है। स्वतंत्रता यूं ही नहीं मिली, लाखों जन की यह हिम्मत है। क्योंकि यह राणा का भारत है, रामकृष्ण पंडित की धरती, ऋषि मुनियों की यह तपोस्थली, भीष्म प्रतिज्ञा का आंगन। इसीलिए भारत भूमि की स्वर्ण पताका हम सब मिलकर लहराएंगे, शहीदों की पुण्य स्मृति में मिलकर दीप जलाएंगे, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। फिर उठेगा मेरा भारतवर्ष, फिर विश्व गुरु का मान होगा, फिर बनेंगे हम आत्मनिर्भर, फिर मुट्ठी में आसमान होगा, फिर मुट्ठी में आसमान होगा। पूरे भारतवर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं भारत का एक ऐसा राज्य भी है जहां यह महोत्सव नहीं मनाया जा रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोवा की। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब भी गोवा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जो कि भारत के साथ आजाद नहीं हो पाया था। पूरे देश की आजादी के 14 साल बाद 19 दिसंबर 1961 की तारीख जब गोवा स्वतंत्र हुआ, 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य होने का दर्जा मिला। यह तो रही बात गोवा की आजादी की। अब बात करते हैं भारत की। आखिर भारत बाकी देशों से बेहतर कैसे है? तो भारत का संविधान दुनिया भर के देशों की तुलना में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया भर के देशों में सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश है जहां 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ लगभग सभी धर्मों के लोग रहते हैं। कम बजट होने के बावजूद भी भारत ने अपनी पहली कोशिश में ही मंगल ग्रह पर वायुयान भेजने में सफलता हासिल की थी, और चांद पर पानी की सबसे पहले खोज करने वाला भी भारत ही था। अपने 10,000 साल के इतिहास में भारत ने कभी भी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया, जबकि यह हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया गया, जिसकी कुल क्षमता 648 मेगावाट है। तमिलनाडु के कमुठी में बनाया गया यह सोलर प्लांट 5000 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी लागत लगभग 4550 करोड़ रुपए है। हम थक जाएंगे, लेकिन भारत को महान बनाने वाली बातें खत्म नहीं होंगी। इसलिए तो कहते हैं कि भारत देश महान है। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के प्रोग्राम का अंत करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे।